सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में ग़ज़वा खंदक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की बदअहदी और साजिशों की वजह से मदीना से निकल जाने का हुक्म दिया तो वो खैबर और वादिउल क़ुरा में जा बसे, मगर वहाँ पहुँचकर भी इनकी अदावत और दुश्मनी की आग ठंडी नहीं हुई। इन्होंने मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए बनो नज़ीर के 20 सरदारों का एक वफ़द कुरैश मक्का के पास भेजा और इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले और जंग के लिए आमादा किया। किनाना बिन रबिया ने बनो ग़ितफ़ान को खैबर की ज़मीन व बागात की आधी पैदावार देने का वादा करके मुसलमानों के खिलाफ जंग करने पर तैयार किया। इस तरह अबू सुफियान कुरैश मक्का और बनु सुलैम, बनु साद वगैरह कबाइल के इत्तेहाद से 10,000 का लश्कर जिरार लेकर मुसलमानों को ख़त्म करने के इरादे से मदीना की तरफ रवाना हो गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा कब्र के बारे में खबर देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ जा रहे थे तो रास्ते में हमारा गुज़र एक कब्र के पास से हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू रिगाल की कब्र है जो कौम समूद का एक फर्द था। मक्का की ज़मीन इसको अपने से दूर कर रही थी तो वो वहाँ से निकल गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो इसको वही अजाब आ पहुँचा जो इसकी कौम पर आया था और फिर यहीं दफन कर दिया गया। और इसकी निशानी ये है कि इसके साथ इसकी कब्र में सोने की एक टहनी भी रखी गई थी। अगर तुम इसकी कब्र खोदोगे तो वो सोने की टहनी जरूर मिलेगी। तो लोग कब्र की तरफ लपके और कब्र खोदी, देखा तो इसके साथ वो टहनी रखी हुई थी। एक फ़र्ज के बारे में वारिसीन के दरमियान विरासत तकसीम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल विरासत को किताबुल्लाह के मुताबिक हक वालों के दरमियान तकसीम करो। फ़ायदा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसने माल छोड़ा हो तो इसको तमाम हक वालों के दरमियान तकसीम करना वाजिब है, बगैर किसी शरई वजह के किसी वारिस को महरूम करना या अल्लाह के बनाए हुए हिस्से से कम देना जायज़ नहीं है। बेशक एक सुन्नत के बारे में सैलाबी बारिश रोकने की दुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश रोकने के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। तर्जुमा, ए अल्लाह हमारे अतराफ में बारिश बरसा, हम पर बारिश ना बरसा। एक अहम अमल की फजीलत मेहमान का इकराम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी भी कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से मुलाकात के लिए जाए और मेज़बान मेहमान का एजाज़ व इकराम करने की गर्ज से मेहमान को तकिया पेश करे तो अल्लाह ताला उस मेज़बान की मग़फ़िरत फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। एक गुनाह के बारे में हक़ को झुटलाने की सज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इन कौम आद के लोगों को इन चीज़ों की कुदरत दी थी कि जिनकी कुदरत तुमको नहीं दी, और हमने इनको कान और आँखें और दिल अता किए थे। चूँकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, इसलिए ना इनके कान इनके कुछ काम आए, ना इनकी आंखें और ना इनके दिल। और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे इसी ने इनको आ घेरा। अल्लाहुम्मा महफज़ना। दुनिया के बारे में माल व औलाद की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल व औलाद की कसरत और दुनिया के सामान पर फ़ख्र ने तुमको अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जहाँ पहुँचते हो हरगिज़ ऐसा ना करो, तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। बेशक आखिरत के बारे में कब्र में नमाज की तमन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो इसको सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई देता है तो वो बैठकर आंखें मलने लगता है और कहता है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तिब्बे नबवी से इलाज, दर्द सर से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमाम गुस्ल खाना से निकलने के बाद कदमों को ठंडे पानी से धोना दर्द सर से हिफाजत का जरिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो क्योंकि सच नेकी का रास्ता बताता है और सच और नेकी जन्नत में दाखिल करने वाले हैं। तुम झूठ से बचो क्योंकि वो गुनाह का रास्ता बताता है और झूठ और गुनाह जहन्नुम में दाखिल करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह हम सब को झूठ से महफूज फरमाए, आमीन। तो सोचे कि हम दिन में कितने मरतबा झूठ बोल देते। कहीं जाना है, हम घर में रहते, कॉल आता तो हम बोलते अभी पहुंच रही हूँ 2 मिनट में, ये झूठ है और हम इसको झूठ भी नहीं समझ रहे। तो कोशिश करना है झूठ नहीं बोलना। हम घर में रहते और बच्चों को बोलते कि घर में नहीं है बोल दो, ये भी एक झूठ है।
اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے بچے کیا سیکھیں گے؟ تو انشاءاللہ آج سے جھوٹ سے بچنا ہے. کتنی بڑی وعید ہے جھوٹ سے. کیا سنیں ابھی ہم، تم جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کا راستہ بتاتا ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخل کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو جھوٹ کیا ہے؟ جہنم میں داخل کرنے والا ہے. تو اس کے لیے جھوٹ سے بچیں گے نا انشاءاللہ. آج سے ہماری زبان سے جھوٹ نکلنا ہی نہیں، ہر بات میں سچ بولیں گے. اور ہم جھوٹ کیوں بولتے؟ تاکہ لوگ ناراض نہیں ہونا. اللہ کی فرما برداری میں مخلوق کی نافرمانی جائز ہے. مخلوق کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے نا. انشاءاللہ آج سے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. آپ کا ایک ویڈیو شیئر کرنا اگر کوئی بھی عمل کر لے تو آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا. کتنی بڑی کمائی ہے نا. اس کو شیئر کریے. اور آپ روزانہ ایسی ہی دینی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.